हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय माता से। सारा काम मैंने बहुत अच्छा बखूबी किया, कोई काम में कोई रुकावट कोई अड़चन नहीं आई और जिस तरह से जीत होनी थी बहुत अच्छी हुई है। और सबसे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाने के पहले हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि ये बड़ी ज़बरदस्ती है कि लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना। मतलब अगर एक जगह पे अगर अयोध्या जैसी नगरियों पे नाम डाला जा रहा है, वो गरीब देश है पहले से ही। आज मैंने रील्स देखा, उसमें दिखाया जा रहा है कि हर कोई रील्स में बोल रहा है कि अयोध्या से सामान नहीं लेंगे, अयोध्या से प्रसाद नहीं लेंगे। पहली बात तो आपको बता दूं, अयोध्या में मेवा मिठाई का छोटा छोटा दुकान है। अयोध्या में अगर आप दर्शन करने जाओ तो हनुमानगढ़ी का दर्शन होता है। हनुमानगढ़ी को तो किसी ने बनाया ही नहीं है। और वहाँ के लोगों की इतनी आयपत नहीं है कि वो 1.5-2 लाख के घर बना सके। हम भी जाते थे ना अयोध्या पहले, तो हमें अयोध्या से 9 किलोमीटर मतलब मंदिर से हनुमानगढ़ी से 9 किलोमीटर बाहर आके एक हाईवे पे एक होटल है, वो मिलता था ऐसा। वो भी उस होटल में खाना पीना सब वो ला के देते थे, लेकिन एक अलग था ऐसा, हाईवे पे मिलता था। अंदर इतने गरीब लोग हैं, उनकी औकात ही नहीं है कि वो लोग ये सब बना सके, और अभी उन पे नाम डाला जा रहा है। वहाँ पे अभी जब से ये मंदिर बना है, आप देखिए 99% वहाँ पे जो होटल्स बने हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, वो या तो कोलकाता से आए हैं लोग, या तो महाराष्ट्र से आए हैं, या तो गुजरात से या राजस्थान से आए। ये सब लोगों ने आके अपने अपने होटल और दुकान बनाए और वहाँ के लोगों को किया, और वहीं के लोगों को काम वो किया। वहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो एक बात है, ज़बरदस्ती मत करो। अभी मतलब ये आप भगवान से दुश्मनी निकाल रहे हैं कि ऐसा किया वैसा किया। ये तो गलत बात है ना, ये तो बहुत गलत बात है। जिसको जो दिखा वो किया। जो वहाँ के लोगों का आप ये देख रहे हैं, वहाँ के लोगों का दुख नहीं देख रहे हैं। 40,000 झोपड़ों को तोड़ दिया गया, लोग रो रहे थे। जब यहाँ सब लोग समारोह मना रहे थे तब वहाँ लोग रो रहे थे। ज़मीन बेची गई है, लोग बाहर से आके ज़मीन खरीद के ऐसा कुछ किया। कोई बात नहीं, ये कलयुग है। यहाँ का किया यहीं भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से जो वहाँ के लोगों पे लांछन डाल के वो लोगों को परेशान करने को देख रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि राम जी ने पहला अपना, कहते हैं ना, राम जी पुरुषोत्तम राम जी थे। उन्होंने अपने वचन के लिए खुद के, कहते हैं ना, वचन के लिए कैकेयी माँ के आदेश को पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास किया। राजपाट का लोभ कभी नहीं किया उन्होंने, प्रजा के लिए जिए हैं। प्रजा की एक बात पे उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया था। तो बात याद रखिए कि उन्हें झूठ और गलत भेदभाव पसंद नहीं है। और जो भी इस तरह से उनके लोगों को, उनकी प्रजा को दुख देने की कोशिश कर रहा है, ये बात याद रखिएगा, आने वाले समय पे उनके पास खुद अन्न धन की सबकी कमी होगी। ऐसी बात। मेरा काम भी मैंने कल का पूरा किया, आज का काम एक और बचा है। आज रात को भी मैं पूरा काम करूँगी बस, क्योंकि काम तो मेरा हो ही चुका है। आज रात का एक काम है वो पूरा करूँगी। और अभी इस पूर्णिमा को अम्बुज का मेला, इस पूर्णिमा को माँ कामाख्या का अम्बुज का मेला लगेगा जब पूजा चालू होगी। अगली अमावस्या को गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है। 4 नवरात्रि रहती है, 2 उजागर रहती है और 2 गुप्त रहती है। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आपने इतनी जीत हासिल की माँ, लोग नहीं समझेगा। और आप देखिए, जानबूझ के फिर से हिंदू मुस्लिम को टारगेट करा जा रहा है। 2 सालों में, पिछले 10 सालों में जो भी हुआ है सबने देखा है। पहले नोटबंदी से आदमी मारा गया, उसके बाद कहते हैं ना, नोटबंदी से मारा गया, फिर बहुत सारे चीज़ें, फिर कोरोना आ गया, कोरोना काल आ गया। अब इस साल देखो कौन सा काल आता है। और इस साल हमें पता है, इस बार हमारे महाराष्ट्र का नंबर नहीं है, इस बार डायरेक्टली यूपी का नंबर लगाया गया है कि जो किया बदला। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। इस बार सही बोलूँ तो स्पेशली अब ये काम मैं हाथ में ले रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने यूपी की 80% सरकार तोड़ी है, उस तरह से अब मैं ये काम ले रही हूँ कि अब पाप का घड़ा भर गया है, अब उसे, पाप के घड़े को ख़त्म कर देना ही भलाई है। क्योंकि जब हमारे में कहावत होता है, जब कोई भी चीज़ गले की घंटी बन जाए, जैसे हमारे गोराई में लोग गले की घंटी बन गए थे, नशे का बाज़ार चला रहे थे,
चारों तरफ नशा नशा चला रहे थे, हर जगह ड्रग्स बेच रहे थे। आज उनका वो हाल हुआ है कि खाने के वांदे हुए, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है ना। और अब क्यों चला रहे हैं? क्योंकि अब उनकी जबकि खुद की बेटियां बड़ी हुई हैं, तब उन्हें लग रहा है कि अरे मेरी बेटी है, कल क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब दूसरों के घर की माँ बहनों को बर्बाद किया, माँ बहनों की बेटियों को बर्बाद किया, तब नहीं सोचा आपने। ठीक है, तो मैंने अपने गोराई से एक कचरा साफ़ किया है और अभी थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो भी सब चालू है। लेकिन अब ये हो गया है ना कि अब बल से अच्छा था, अब मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैंने कुमाता के साथ किया था। सबको याद है कि पिछले साल मैं पूरा 20 दिन कामाख्या में रह के, पूरे 20 दिन मैं कामाख्या में रह के मैंने एक ऐसी पूजा की थी जिसकी वजह से ये हुआ था कि कुमाता जैसी औरत का अंत हो गया था। प्रण लिया था मैंने। अब ये वाला काम मुझे फिर करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जो करने जा रही हूँ उसमें यही होगा कि अमावस्या की 10 दिन की पूजा रहती है, गुप्त नवरात्रि की 10 दिन की पूजा रहती है। तो मैं अभी मैंने 5 अमावस्या वादा किया था मैं सैलानी आऊँगी, लेकिन अब मैं अगले बार सैलानी नहीं आऊँगी। अब मैं सैलानी की जगह पे किसी और जगह जाऊँगी, उसका नाम नहीं बताऊँगी। वो ऐसी जगह जाऊँगी, कामाख्या भी नहीं जाऊँगी। कामाख्या इस बार अब नहीं जाना है, क्योंकि कामाख्या में कुछ लोगों का अंत करना है मुझे। तो अब इस बार मैं ऐसी जगह जाने वाली हूँ जहाँ पे सिर्फ कहते हैं ना, वो माँ तंत्र मंत्र की देवी है, तंत्र मंत्र की ज्ञाता है, तंत्र मंत्र की ज्ञाता है। और गुप्त तरीके से 10 दिन वहाँ रह के, मैं वहाँ 20 दिन थी, यहाँ 10 दिन, यहाँ 10 से 11 दिन रह के गुप्त तरीके से महागुप्त नवरात्रि का पालन करूँगी। और वहाँ पे, क्योंकि जब हमें मारण प्रयोग करना रहता है तो 10 महाविद्याओं का 1.25 लाख जाप होता है। तब मैं ये सोच के रखी कि अब 1.25 लाख जाप उनके लिए होगा जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो अब ये काम तो मैंने कर दिखाया, लेकिन अब मैं पूरे खुलेआम चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि जब पानी नाक से ऊपर चला जाएगा तो मारण क्रिया करना पड़ेगा। तो अब कुछ लोगों का मारण क्रिया होगा, और सिर्फ उनका ही नहीं होगा, उनके पूरे ख़ानदान में अब कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। अब ये काम होगा, और ये काम होगा, ये बात तो सब जानते हैं। तो अब मैं गुप्त तरीके से 10 दिन के लिए कहीं करूँगी, अपना बंदोबस्त करूँगी, ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं आएगा जाएगा, सिर्फ मैं अकेले जाऊँगी वहाँ पे। और वहाँ 10 दिन की पूजा के बाद जो माँ चमत्कार करेंगी, तो ये खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे हमारे देश को आने वाले 20-25 सालों में ना कोई बीमारी का सामना करना पड़ेगा, ना फिर से नोटबंदी का सामना करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे सारे अभी कहते हैं ना, ये जो भी इस तरह से जो भी जहरीले कीड़े बारिश के पानी में रह के हमें तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं, अब इन्हें बहाने का टाइम आ चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने एक मुद्दत तय की है। अगली अमावस्या पे विद्या देवी एक ऐसी जगह रहेगी, 10 दिन की वहाँ पूजा करेगी, साधना करेगी, और उसके बाद जो काम होगा वो देखने लायक होगा। ठीक है, और वो बहुत बड़ा होगा, छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। और वो बाण जो चलेगा ना, उसके बाद ये याद रखिएगा कि पूरे देश का पिक्चर बदल चुका रहेगा। ऐसी बात है। एक बात समझ में नहीं आती है कि मेरे से कुछ लोग भी जैसे कुछ लोग मेरे को सोच रहे हैं कि नाराज़गी, हर इंसान अपनी पार्टी और चीज़ों के लिए काम करता है। मैं तो किसी पार्टी लेवल में हूँ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए काम किया। हर इंसान एक दूसरे के लिए काम करता है, हर एक इंसान एक दूसरे के लिए गाली गलौज जो भी करता है। इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत है सबको? बुरा मानने में तो मेरे गाँव में से मेरे भाई लोग भी मुझसे नाराज़ हैं। मैं सोचना चाहती हूँ क्यों नाराज़ हैं। अरे हर इंसान, देखिए, हम पहले भाई बहन हैं, हम पहले विंध्यवासिनी के बच्चे हैं, बाद में हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। सीधी बात है, आप उनके लिए काम करते हो, हम उनके लिए काम करते हैं। मैं अपने महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए काम किया, और मुझे उन्हें जिताने के लिए जो लगा सही लगा मैंने किया। उसमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। उससे क्या हमारा रिश्ता टूट जाता है क्या? मुझे सिर्फ इतना कहना है। ये तो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन इसमें नाराज़गी क्यों? नाराज़ वो होता है जिसे पता है नाराज़ कौन होता है? जिसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है। नाराज़ नहीं होना चाहिए, खेल है, आज इनका है कल उनका है। देखो, क्रिकेट के मैदान में 2 खिलाड़ी उतरते हैं,
कभी ये जीतते हैं कभी वो जीतते हैं, उसमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इससे थोड़ी ना किसी का वर्चस्व ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अब ये देश की जनताओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि माँ इतना किया है तो इतना तो करो। हर बार हम मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, हाँ, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। आपको पता है अभी हमारे उद्धव बाला साहब इतनी बड़ी विजय प्राप्त, पूरे महाराष्ट्र की, हमारी महाराष्ट्र की जनता ने उनको जिता के लाया, तो भी उन्हें क्या कहा जा रहा है पता है आपको? उनके बारे में अशब्द कहा जा रहा है कि वो तो मुस्लिम समाज थे, इसके लिए। मुस्लिम समाज तो पहले भी थे, सबको किए थे। ज़बरदस्ती फिर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने को देखा जा रहा है। ये काम तो मैं होने नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि अब इनका अगला तीर निशाने पे लगने वाला है कि इस तरह का खेल खेलना। तो अब ये खेल तो ख़त्म करना पड़ेगा। खेल ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें सामने वाले की ताकत ख़त्म करनी पड़ेगी। कुछ मेरे पर्सनल भी है जिन लोगों ने मेरा दिमाग बहुत ख़राब किया, मतलब मैंने अब तक इसलिए माफ़ किया था, जाने दो जाने दो जाने दो, आज नहीं कल सुधरेंगे, कल नहीं परसों सुधरेंगे। लेकिन अगर मेरे रास्ते का रोड़ा बनेंगे, मैं ही अगर मेरा सोच, ऐसे तो कुछ कर नहीं पा रहे, उखाड़ नहीं पा रहे, लेकिन मुझे अब पूजे पे दिखता है, तो अगर हर बार यही गलती करेंगे, अपने काम से ज़्यादा मुझ पे ध्यान देंगे, तो फिर मुझे तो भाई एक्शन लेना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर मैं एक्शन नहीं लूँगी तो ये कहते हैं ना, ज़ख्म नासूर बन जाता है। कहीं ज़ख्म एकदम अंदर तक घुस के नासूर बनता है। कुछ मुझे अपने ग्रुप वालों को भी सही करना है। अभी कल एक संगीता जगताप जी थी, वो बड़े प्यार से मुझे फ़ोन की और उसके बाद कुछ ऐसी बात बोल दी, मतलब तारीफ़ भी करेंगे और वो बोल के भी दिखाएंगे। तो अभी क्या है ना, इन लोगों को मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, ऐसी बात है। मैंने 4-5 लोगों का नाम दिमाग में रखा है, जैसे राजस्थान में एक भेरूलाल करके है, महाराष्ट्र में संगीता जगताप करके है, और भी बहुत सारे जन हैं। फिर एक हमारे क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, भिंडी बाज़ार कहीं है बॉम्बे में, वहाँ पे एक नुर्शी आबिद अंसारी करके है, जिन्होंने अपने पति आबिद अंसारी का कहते हैं ना मारण क्रिया दिया था, और उसके बाद उधर उसकी हालत भी ख़राब है, सामने वाले का 2 बार एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कहा है। ये लोग सब दिमाग पे लगे हैं, तो इन लोगों को कैसा है ना, मैं नाम लेके बोलती हूँ, ऐसी बात है। एक गगन सहानी करके है, जिन्होंने मुझे आज से गणपति के टाइम पे उल्टा बोला था, लेकिन अब तक सिर्फ मुझे डेली मेरे मोबाइल में मिस कॉल आते हैं। अरे इतना मिस कॉल करने में, जितना पैसा मिस कॉल में खर्चा किया, उतना ज़रा आ जाओ ना सामने। क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं सामने जाऊंगा तो जितना मैंने अशब्द बोला है, जितना मैंने गलत बात बोला है, तो ये तो सबसे पहले मुझे पुलिस में भेजवा के डंडा मरवाएगी, बाकी का बाद में देखेगी। तो वो तो मैं करवाऊँगी, वो तो मैं आज भी बोलती हूँ जितना। क्योंकि देखो, काम देते समय तुम लोग माँ देख बोल के बात करते हो, काम जरा सा कुछ लेट फास्ट हुआ जो कि गलती भी नहीं रहती, उसके बाद अगर आज शब्द बोलोगे तो मैं तो सीधे हम खुलेआम चैलेंज करती हूँ कि सिर्फ तुम लोग मेरे घर आ तो जाओ। बोरीवली गोराई में किसको भी आके पूछो, उसके बाद का काम मैं देखूँगी। क्योंकि मैं पहली बात, अपने घर में कोई बाबागिरी करती नहीं हूँ। मेरा घर और मेरा पूजा पाठ अलग है, और जो मेरे दिमाग को लगता है फिर उसका मारण क्रिया पक्का है। आप हमारे पास आते हो, मैं किसी के घर तक काम मांगने नहीं जाती हूँ, और काम का सीधा सीधा सिद्धांत है, काम नहीं हुआ तो फिर पूरे पैसे वापस। लेकिन अगर उसमें उंगली बोलोगे, उल्टा बोलोगे, गाली गलौज, कभी कोई जानबूझ के गाली गलौज करोगे, तो ये क्या होता है मालूम है, फिर तुम लोगों को सामने आके जवाब देना पड़ेगा। अगर असल माँ के दूध पियो, एक माँ की औलाद हो, तुम्हारी माँ एक बाप के साथ सो के पैदा की रहेगी, तो आ जाओ, बाकी का काम मैं देख लूँगी, ठीक है। तो वेट, और बाकी जो काम है, मैं अभी एक अमावस्या बीत चुका है, एक अमावस्या का वेट करो, अगली अमावस्या में कहीं और बिताऊंगी, जहाँ पे मुझे ज़रा कुछ लोगों को, अब कहते हैं ना, कुछ पर्सनल लोगों को भी ठीक करना है। ठीक क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर पहुँचाना है, और कुछ ये जो देश को बर्बाद कर रहे हैं उनको भी सीधे खुलेआम बोल रही हूँ, डायरेक्टली मारण क्रिया करने जा रही हूँ, बात ख़त्म। और ये होगा, ये मारण क्रिया होगा, और 101% होगा, और इसको कोई नहीं रोक सकता। रोकने में दम है तो रोक के दिखाओ, बाकी का मैं देख लेगी।